लेकिन मुझे जानकारी मिली थी महाराष्ट्र की, कोई भी नेता जो बीजेपी के खिलाफ था ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से बच नहीं पाया। लेकिन मैं ये समझ रखता हूँ, इतनी समझ मुझे है कि ईडी जैसा विभाग खत्म कर देना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि वो कहें कि ईडी जैसा विभाग ही खत्म होना चाहिए। ईडी पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है। ईडी कई बड़े नामों से अलग अलग केस को लेकर पूछताछ भी कर रही है। ईडी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए ये सवाल किया कि ईडी की आखिर जरूरत क्या है। ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ईडी बनाई थी, राजनीति की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब ईडी का कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया था तब उस समय काफी दलों ने इसका विरोध किया था। हमें जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र में जो नेता भाजपा के खिलाफ थे वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई से नहीं बच पाए। अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड में मैंने अभी कहा ये जो ईडी का कानून ये कांग्रेस ने ही बनाया था। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था कि ऐसा कानून ला रहे हो कि अंतोगत्वा हो सकता है आपको भी परेशानी हो। और मैं और प्रदेशों का नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली थी महाराष्ट्र की, कोई भी नेता जो बीजेपी के खिलाफ था ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से बच नहीं पाया। महाराष्ट्र का कोई भी नेता जो बीजेपी के अगेंस्ट था वो बच नहीं पाया ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से। और जो नेशनल हेराल्ड का इशू है, हमारा मानना, हमारी राय साफ है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं ये समझ रखता हूं, इतनी समझ मुझे है कि ईडी जैसा विभाग खत्म कर देना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि वो कहें कि ईडी जैसा विभाग ही खत्म होना चाहिए। जब आपके पास इनकम टैक्स है तो आप जीएसटी दे रहे हो, तो आप इसका मतलब इन विभागों पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो। और यूपी में तो देखिए नोटबंदी के बाद कितना रुपया निकला था। हमारे यहां तो आईएएस लोग भी गायब हैं, अंडरग्राउंड हैं। सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी क्या रह रहे हैं वो। कहीं ऐसा हो सकता है कि जो इंसेंटिव दे रहे हो वो कमीशन ले रहे हो। जो इंसेंटिव ला रहे हो आपके यहां भी हुआ होगा इन्वेस्टमेंट मीट। तो इन्वेस्टमेंट मीट में जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो इंसेंटिव भूलकर कमीशन की तरफ जा रहे थे। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने पर कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की नेशनल हेराल्ड मामले में मुश्किलें कम होने का नाम भी नहीं ले रही हैं। अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से आरोप पत्र दायर किया गया है। और आपको बता दें कि ये पहली बार है जब सोनिया और राहुल गांधी पर किसी मामले में आरोप पत्र दायर हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर शिकंजा कसते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया है। जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ईडी ने दोनों नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है। आरोप पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।